वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हँसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पुकेश। दोस्तों, हमें जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के कारण हम अपनी अहमियत को खो देते हैं। ये कहानी भी उसी के बारे में है। दोस्तों, एक घने जंगल में एक नीम का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोता रहा करते थे। सभी तोता हमेशा मिलकर बिना कामकाज के गप मारा करते थे। उन सभी तोतों के साथ एक मीठू नाम का भी तोता रहता था, किंतु ये तोता बहुत कम बोलता था। बाकी सभी उस मोटी तोते की मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन ये मीठू कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे। एक दिन हर रोज की तरह सारे तोते बैठकर बातें कर रहे थे। तब भी ये मीठू चुपचाप ही बैठा था। मीठू को इतना चुपचाप देखकर तोता के मुखिया ने कहा कि तुम तो मुझे असली तोता लगते ही नहीं हो, तुम तो नकली तोते हो। मुखिया की यह बात सुनकर सभी तोते इस मीठू को नकली तोता बोलकर चिढ़ाने लगे, पर मीठू तो अभी भी चुप ही बैठा था। एक दिन अंधेरी रात को उस मुखिया तोते की बीवी का हार चोरी हो जाता है। मुखिया की बीवी रोते रोते पूरी बात मुखिया को बताती है। वो कहती है कि किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और मुझे लगता है कि वो हमारी झुंड में से ही कोई है। मुखिया ने अपनी बीवी की बात सुनकर तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा कि मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। चोर आप लोगों में से ही कोई हैं। मुखिया की यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मुखिया ने कहा कि चोर की चोंच लाल रंग की थी, वैसा मेरी बीवी ने कहा था। अब सारे तोते मीठू और हैरी को देखने लगते हैं, क्योंकि इस पूरे तोतों के झुंड में सिर्फ ये दोनों की चोंच ही लाल रंग की थी। सभी तोते मुखिया से कहते हैं कि आप चोर का पता लगाइए। मुखिया सोचता है कि ये दोनों तोते तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपने चोरी की है। मुखिया ने कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर कौन है ये पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले मीठू तथा हैरी तोते को अपने साथ बुलाया। कौवे ने दोनों तोते से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। कौवे का प्रश्न सुनते ही हैरी तोता जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि मैं उस समय सो रहा था। मीठू ने धीरे से कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस दोनों की बात सुनकर अब कौवे ने कहा कि तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। तभी हैरी तोते ने तेज आवाज में कहा, मैं तो उस रात सो रहा था और ये बात तो सभी जानते ही हैं। ये चोरी मीठू ने की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मीठू ने फिर धीमी आवाज में कहा कि मैंने ये चोरी नहीं की है। इतना सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया ने कहा, बताओ कौन है असली चोर। तभी कौवे ने कहा कि असली चोर हैरी है, उसने ही हार की चोरी की है। कौवे की यह बात सुनकर मुखिया ने और बाकी सभी ने कौवे से पूछा कि आप कैसे कर सकते हो। तो कौवे ने बताया कि हैरी तोता जोर जोर से चिल्लाकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, किंतु मीठू तोता अपनी बात आराम से कह रहा था। हैरी तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हैरी तोता अपना जुर्म कबूल कर लेता है और मुखिया से माफ़ी भी मांग लेता है। बाकी सारे तोते हैरी तोते को कड़ी सज़ा देने के लिए मुखिया से कहने लगे। तभी मीठू तोता ने कहा कि हैरी ने यह गलती पहली बार की है और उसने अपनी गलती भी मान ली है, इसलिए हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। मुखिया ने मीठू की बात सुनी और हैरी को भी माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ ज़रूरत के समय पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के कारण हम अपनी अहमियत को खो देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।